हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग गाइड के बारे में बात करेंगे, यानी कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना क्या बेहतर है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊंगा कि लाइव हम ईटीएफ के अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव है, यानी कि अगर में से बहुत सारे लोग नए इन्वेस्टर होंगे जो ईटीएफ के बारे में जानते नहीं होंगे तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो है ये। आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईटीएफ होता क्या है और ये किस प्रकार से एक स्टॉक से बेहतर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक यानी कि कोई कंपनी मान लीजिए XYZ, और उस XYZ कंपनी के अंदर हम पैसा लगाना चाहते हैं। मान लीजिए आज इस कंपनी की कंडीशन अच्छी है, हम मान लेते हैं अच्छी कंडीशन है, तो इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो एक कंपनी किसी दिन गिर सकती है, यानी कि इसके अंदर लॉसेस हो सकते हैं, कंपनी है तो लॉस भी तो हो सकते हैं ना, या फिर इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकते हैं, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने पैसा लगा दिया है, 100 रुपीज़ लगा दिए मैंने, ठीक है। इसके अंदर 100 रुपीज़ लगा दिए हैं और कंपनी के अंदर कोई सेल कम हो जाती है, इसके अंदर लॉसेस हो जाते हैं, कंपनी के अंदर कोई एक नेगेटिव कोई चीज़ आ जाती है, न्यूज आ जाती है, तो कंपनी बंद भी हो सकती है। यानी कि ये जीरो भी हो सकता है, मेरा पैसा जो 100 रुपये लगाए थे मैंने जीरो भी हो सकता है, या फिर ये 50 रुपये भी रह सकता है, यानी कि 100 के 50 रुपये तक लॉस हो गया, या फिर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो मेरा पैसा 100 की जगह पे 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा होता है तो मेरे को ये मिलेगा, नेगेटिव होता है तो मेरा पैसे का लॉसेस हो जाएगा। तो ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये कंडीशन बनती है। लेकिन अगर मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं, ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है वो हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि जस्ट जैसे कि एक्सचेंज पे स्टॉक भी ट्रेड होता है उसी प्रकार से ईटीएफ भी क्या होता है? ट्रेड होता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टॉक होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टॉक, यानी कि इसके अंदर एक स्टॉक नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टॉक में बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई ABC कोई क्या है? ETF है, ये ETF है, तो इसके अंदर 10, 50, 30, 100, 250, 500, 1000 ऐसे स्टॉक हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी एक ETF के अंदर, किसी ETF के अंदर 10 स्टॉक है, मान लीजिए क्या है? 10 स्टॉक्स हैं उस कंपनी के अंदर। इसका मतलब क्या है? क्या 10 की 10 कंपनियां 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक, क्या सारी की सारी कंपनियां लॉसेज में जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जिन 10 कंपनियों के अंदर पैसा लगाया है वो सारी 10 की 10 कंपनियां बंद हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, लॉस में चली जाएं? ऐसा हो सकता है? चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। यानी कि इनमें से हो सकता है कि 3, 4, 5 अच्छे रिटर्न दे रही हो, यानी कि एक्सीलेंट रिटर्न दे रही हो, ठीक है जी, एक्सीलेंट रिटर्न दे रही हो। कुछ 3 या 4 एवरेज रिटर्न दे रही होंगी, एवरेज रिटर्न, ठीक है जी। कुछ 3, 4 आपकी लॉसेस में चल रही होंगी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके एक्सीलेंट रिटर्न दे रही हैं, कुछ एवरेज दे रही हैं, कुछ लॉस में चल रही हैं। यानी कि जब ऐसा होगा तो ओवरऑल देखेंगे आप कि इसमें जो एवरेज देखा जाएगा, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे घोड़े होंगे जो रनिंग वाले ऐसे घोड़े होंगे जो कि आपको कांस्टेंट आपको रिटर्न दे रहे होंगे, और इस प्रकार से आपको क्या कर रहा होगा? उस ETF की क्या है? प्राइस बढ़ती जा रही होगी। अब भाई मैं आपको लाइव एग्जांपल पे लेके समझते हैं। मान लीजिए मैं कोई एक ETF ओपन कर लेता हूं। देखिए ETF यहाँ पे मैंने किया, होम पेज है धन का। अगर आपके पास अगर ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप धन का डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, धन के ETF में आ गया मैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिक्विड वाले ETF हैं, ब्रॉड इंडेक्स वाले ETF हैं, सेक्टरल हैं, थीमेटिक हैं, स्ट्रेटजी वाले हैं, या फिर इसके अलावा कमोडिटी और ग्लोबल, जो आपको विदेशों में पैसा लगाना है ग्लोबल, अमेरिका की मार्केट में इसमें, तो आपके ग्लोबल वाले भी ETF हैं, ठीक है। और डेट वाले ETF आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल ब्रॉड इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि निप्पॉन निफ्टी 50 ETF, निफ्टी जिसको बीज कहते हैं, निफ्टी 20 कहते हैं, इसके हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं। निफ्टी 20 का मतलब ये होता है, यानी कि निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी जो होती है ना, उनके अंदर हमारा पैसा लगता है, ठीक है। किसके अंदर? एक सेकेंड मुझे जरा ये खोल लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि मुझे यहीं पे दिख जाए, ठीक है, मुझे यहीं पे दिख जाए। तो मैंने निप्पॉन निफ्टी 50 को ओपन कर लिया है और इसके अंदर पिछले अगर 5 साल की बात कर लेते हैं तो देखिए 5 साल में पिछले आपको यहाँ से कंडीशन हमारा यहाँ पे बच गया है। अभी क्या रेट चल रही है? 275 रुपये 15 पैसे चल रही है। यानी निफ्टी 50, यानी कि हमारे निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है उसके अंदर 50 कंपनियाँ होती हैं
हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां, तो हमारा पैसा इन 50 कंपनियों के अंदर जाएगा। तो ये क्या है आपका, देखिए ETF है ये। अब पिछले 5 साल पहले हमारी कंडीशन यहाँ पे थी हम लोग, और देखिए मार्केट कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पर पहुँच चुका है ये मार्केट, ठीक है। इसके अलावा हमें और डिटेल देखनी है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। निफ्टी एक सेकेंड, निफ्टी 50 ओपन करना था हमें, ब्रॉड इंडेक्स निफ्टी 50, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 5 साल का देख लिया आपने कि 5 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मार्जिन, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको अंदर मार्जिन मिल जाती है। इंट्राडे मतलब आज ही हमने बाई किया, आज ही इसको सेल कर दिया, या आज ही सेल किया, आज ही इसको बाई कर लिया, ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। ETF होल्डिंग, वो 50 कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनके अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए वो सारी 50 कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट आ रही है। सेक्टर क्या है, वेटेज क्या है, वेटेज का मतलब क्या है कि हमारा जो इसके अंदर आप और हम जैसे लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ ETF के अंदर, उस पूरे टोटल फंड का इतने परसेंटेज पैसा कहाँ पे इन्वेस्टेड है, विप्रो में, इतना परसेंटेज पैसा कहाँ पे इन्वेस्टेड है, टाइटन में। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा तो हमारा पैसा भी सेफ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मार्केट में जब जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पर, तो आपको बाकी सारी चीज़ें दिख रही है देखने को। मार्केट डेप्थ भी दिख रहा है कि बाई ऑर्डर लोग कितने लगा रहे हैं, सेल कितने लगा रहे हैं, यानी कि बाई सेल लोग कितना कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में टुडे की स्थिति क्या है, हाई कितना है, ओपन कितने पे हुआ था, वॉल्यूम क्या है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप मान लीजिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। देखिए ETF भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसा कि आपको कैटेगरी यहाँ पर दिख रही थी, अभी यहाँ को बैक करते हैं हम लोग कि लिक्विड वाले, तो लिक्विड ETF या कैटेगरी होती है ना थीमेटिक, जो थीम बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका देखेंगे सरिया है, इंफ्रा है, CPSE है, गवर्नमेंट स्कीम की जो कंपनियां होती हैं वो CPSE है आपका, ठीक है ना। असेट वाले हैं, कंजप्शन वाले जो ETF, यानी कि जैसे हम कहते हैं सेक्टर वाइज, जैसे पावर सेक्टर के ETF हैं, ठीक है। IT फार्मा वाले ETF हैं, IT वाले फार्मा वाले हैं, इस प्रकार से वो कहते हैं आप, इस तरह ETF हैं। स्ट्रेटेजी वाले ETF आपके सामने ये आ रहे हैं, निफ्टी 50 डू ETF है ना। सेक्टोरल वाले आपके पास ये आ रहे हैं कि PSU बैंक के ETF हैं आपके पास, और आपका बाकी ETF इस तरह से, ठीक है ना। तो कहने में मतलब ये होता है कि अलग अलग टाइप के ETF के अंदर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें अलग अलग भी करना चाहिए। अब आप मेरी बात माने तो मान सकते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब मैं आपको 3 ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा, तो वो पैसा इन्वेस्ट करके देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक तो 50 जो निफ्टी 50 ETF है ना, मुझे इसका नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना है। निप्पॉन निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनी होती है ना, उसके बाद में जो अगली टॉप 50 कंपनी आ जाती है नीचे वाली, यानी कि 51, 52, 53 से लेकर 100 वाली, उनके अंदर मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो आ गई है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग, इन्वेस्ट, MTF और इन्वेस्टिंग। मुझे भैया इन्वेस्ट करना है, मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो मैं इन्वेस्टिंग पे चूज कर लूँगा। इन्वेस्टिंग चूज करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड 780 रुपये, और इसका रेट क्या चल रहा है, 700 समथिंग 80 चल रहा है। तो मुझे इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या है, मार्जिन रिक्वायर्ड 1559 रुपये, और मेरे पास अकाउंट में कितने रुपए हैं, 4957 रुपये समथिंग है। तो मैं इसके 2 क्वांटिटी को बाई कर लेता हूं। आपको 2, 5, 10 जितना भी आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मुझे देखना है तो पोजीशन पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF जूनियर 20 के अंदर मैंने क्या है, 2 क्वांटिटी बाई कर दी है, और मुझे अभी तक 20 पैसे का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, पड़ा रहेगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना है, हमें क्या जाना है, मार्केट में जाना है। मार्केट में जा सकते हैं और इसके अंदर फिर ETF सेलेक्ट कर सकते हैं, और ETF में आप यहाँ पर जाएंगे। अब इसके बाद मुझे जो अगला ETF है मेरा, वो है आपका मिड कैप ETF है मेरा। मिड कैप में आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF, यानी कि मुझे जो देश की जो मिड कैप कंपनियां है ना 100, उनके अंदर पैसा लगाना है। तो देखिए आप इसके अंदर एक 100 ETF वाला है, 150 वाला भी है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेफर जो करता हूँ 150 वाला करता हूँ। जरा उसको देख लेते हैं कहाँ पर है वो, राइट, ये देखिए मिड कैप 150 ETF, ठीक है। अब ये ICICI प्रू का है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब ये डिफरेंस आएगा कि भैया 150 जो मिड कैप ETF है वो ICICI का भी है, और मोतीलाल ओसवाल का भी है, और बाकी HDFC का भी है। तो हमें इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए, तो जिसका ट्रैकिंग एरर कम होता है ना, हमें उसको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जो कि एक्चुअली कहाँ है HDFC, यस, HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETF,
ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूंगा, बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टिंग करूंगा। इन्वेस्टिंग करने के बाद में इसकी रेट कितनी चल रही है, 21 रुपये चल रही है, 21 रुपीज़ चल रही है। मैं यहाँ पर करीब इसको जैसे कि 10 डाल देता हूँ, तो मुझे कितने रुपये चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 219 रुपये। मैं इसके अंदर बाई करता हूँ, 219 रुपये चाहिए। और मैं अगर 100 रुपीज़ सॉरी 100 अगर इसको क्वांटिटी बाई करता हूँ तो मुझे कितने चाहिए यहाँ पे, 2193 रुपये। तो मैं यहाँ पे करीब 2193 रुपये इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर दूंगा और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये मेरा हो गया मिड कैप वाला हो गया। अब क्या है मेरा ETF स्मॉल कैप वाला। चलते हैं फिर इस द्वारा से, आप इनके अंदर सर्च कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यहाँ पे या सर्च कर सकते हैं। तो 250 स्मॉल कैप। अब 250 स्मॉल कैप का मतलब क्या है, 250 स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना, यानी कि हमारे देश की जो 250 कंपनियां हैं ना, उनके इंडेक्स है उनका, उन इंडेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उन 250 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो लंबे समय के लिए, यानी कि आने वाले समय के लिए आपको क्या मिलेगा, इन 250 कंपनियों की जो वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे समय की, देश तरक्की करेगा, इन कंपनियों की वैल्यू भी बढ़ेगी। स्मॉल कैप है, मिड कैप भी बनेंगी, कुछ मिड कैप लार्ज कैप भी बनेंगी। तो इस प्रकार से मेरा क्या पैसा लगेगा, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ बाई पे क्लिक कर दूंगा। बाई पे जब क्लिक कर दूंगा तो इन्वेस्टिंग पे क्लिक करूँगा। इन्वेस्टिंग के बाद मेरे अकाउंट के अंदर कितने रुपये, अब 1243 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर रह गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 185 की रेट चल रही है, तो मैं यहाँ पे उतना प्लस करता जाऊँगा जिससे कि मेरा यहाँ पे उतने पैसे का माल आ जाए। ठीक है, मैं एक कम कर देता हूँ 6, तो 1111 रुपये समथिंग और 1243। जैसे मैं एक बढ़ा देता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या रहता है, मुझे 53 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 6 इसकी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। तो मैं इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर दूँगा और मेरा यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है ना। तो मैं पोजीशन पे जाऊँगा, देखिए मेरी 3 पोजीशन ओपन दिखा रहा है। निप्पॉन निफ्टी ये दिखा रहा था कि डिलीवरी, यानी कि मैंने इसको इन्वेस्ट किया है लंबे समय के लिए। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है और मेरे को यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, यानी सभी में अभी मेरे को लॉस दिखा रहा है। तो आपको कोई फिक्र नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज हमारे को लॉस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब ये इन्वेस्टेड मैंने कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये मेरी रिकमेंडेशन थी, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं या सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ETF में मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था, देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर चीज़ किसी टाइम पर कितने की थी, देखिए आप देख सकते हैं 108 रुपये 111 रुपये की थी चीज़, आज वो 275 रुपये की हो गई है। इसलिए यानी कि लंबे समय के लिए जैसे जैसे कंपनियों की ग्रोथ होगी मेरा पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।